नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने भागवत जी के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक को लेकर प्रश्न पूछा है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, समझ लो। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इसमें वास्तव में उसको यह समझना है कि ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये क्या है, क्योंकि यह हर एक बात में ये तो आते हैं। हर एक चीज 3 हिस्सों में बटी हुई है। आध्यात्मिक माने आत्मा के अंदर रहा हुआ, इसके आधार पर रहा। आत्मा माने जिसको हम अभी आत्मा मानते हैं, शरीर। यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर है। तो इस देह में रही हुई चीज को आध्यात्मिक कहेंगे, और बाहर जो स्थूल रूप में दिख रहा है उसको हम आदि भौतिक कहेंगे, और सूक्ष्म रूप में मतलब भाव रूप जो है उसको आदि दैविक कहेंगे। जैसे समझ लो, यहाँ सूर्य का उदाहरण दिया हुआ है। सूर्य आदि इंद्रियां, ऐसा कहा। सूर्य से लेकर नेत्र आदि इंद्रियां और सूर्य आदि देवता। नेत्र एक उदाहरण के रूप में लिया है। आप कोई भी उदाहरण के रूप में कोई भी इंद्रिय ले सकते हैं। तो ये जो हमारे नेत्र है, यह जो दिख रहा है, ये तो नेत्र नहीं है, ये नेत्र गोलक है। नेत्र इंद्रिया नहीं, नेत्रेंद्रिय नहीं है। ये इंद्रिय गोलक में जो अभिव्यक्त होते हैं वह नेत्रेंद्रिय है। तो प्रकाशित करना उसका कार्य है। प्रकाशित करना माने देखना, जानना। तो नेत्रेंद्रिया हर एक विषय को प्रकाशित करती है। अच्छा, नेत्र हमारे खुले हैं और बिल्कुल स्वस्थ है, और दूर तक देख सकते हैं, नज़दीक का भी देख सकते हैं। कोई उसमें रोग या कोई खामी नहीं है, क्षति नहीं है। लेकिन बाहर बिल्कुल घना अंधेरा है, तो हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें रोशनी चाहिए। तो सूर्य जो रोशनी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है हमारे सामने, वह आदि भौतिक है। आदि भौतिक को हम पकड़ सकते हैं, उसका विषयीकरण कर सकते हैं। तो आदि भौतिक सूर्य जो प्रकाश फैला रहा है, नेत्रेंद्रिय का स्वभाव है, उसका कार्य है प्रकाशित करना। प्रकाशित करना माने जानना। तो जब स्थूल सूर्य किसी विषय को प्रकाशित करेगा, तब हमारी नेत्रेंद्रियां उसको प्रकाशित करेगी, देखेगी, जानेगी। जैसे एक घड़ा पड़ा हुआ है कमरे के अंदर, किचन में समझ लो, पानी का घड़ा किचन में जनरली रहता है। किचन में प्लेटफॉर्म पर एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है, और रात को 2 बजे हमें प्यास लगी, उठेंगे और लाइट चली गई है, कहीं पर लाइट नहीं है, और अमावस्या की रात है, तो पूरा अंधेरा है। तो बाहर जाकर किचन में देखेंगे तो हमें घड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन वही घड़ा सुबह 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे हम देखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश है। तो चक्षु इंद्रिया नेत्र गोलक में रहकर, बैठकर, नेत्र गोलक माने विंडो समझ लो, नेत्र गोलक से, उस बारी से झांक कर बाहर देखती है, और बाहर सूर्य का प्रकाश उस घड़े को प्रकाशित करता है। तब हमारी नेत्रेंद्रिया उस घड़े को अपना विषय बना सकती है। अब दोनों के मिलन पर वास्तव में सूर्य क्या है? सूर्य किसी स्थूल वस्तु का नाम नहीं है। एक प्रकाश का गोला जिसको हमने सूर्य कहा, उसमें गोला जैसी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन हमने भागवत में ही
कई जगह पढ़ा है, सुना है, और कई धर्म ग्रंथों में भी आता है। जैसे समझो कि भागवत की शुरुआत जब परीक्षित ने सुनना चाहा और सुखदेव जी ने कहना शुरू किया तो सभी देवी देवता वहाँ पर सुनने के लिए आ गए, सभी संत महात्मा गण मुनिगण वहाँ सुनने के लिए आ गए, सभी तीर्थ वहाँ पर सुनने के लिए आ गए। अब उसने कहा गंगा के किनारे बैठकर कथा हो रही है, तो वहाँ गंगा, जमुना, यम, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी सब आ गए। जिसको हम गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती समझ रहे हैं, वह नदियाँ अगर वहाँ पर आ जाती तो सब बह जाते, बाढ़ आ जाती, कहाँ पर बैठते, कहाँ पर रुकते। तो वह कैसे आई वहाँ पर? वहाँ दैवी रूप में, दिव्य रूप में आई, भाव रूप में आई। तीर्थराज वहाँ पर आ गए, सब तीर्थ वहाँ पर आ गए। अब काशी, द्वारका, ये सब कैसे वहाँ पर आएंगे चलकर? तो वह तीर्थ भी दैवी रूप में, भाव रूप में, दिव्य रूप में वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो हर एक देवता का जो ये सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप, उसको आधिदैविक रूप कहते हैं, वह भावात्मक है। तो भावात्मक जो देव है वही देव आदि भौतिक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। सूर्य देव जो आधिदैविक सूर्य देव है, जो भावात्मक है, दिव्य रूप में है, वही सूर्य देव इस सूर्य के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। और वही हमारे अधिष्ठातृ देवता है, हमारे अंदर इंद्रियों को प्रकाशित करने के लिए, इंद्रियों के अधिष्ठातृ, जिसके अधिष्ठान पर यह इंद्रियां काम करती है, तो जिसके आधार पर यह इंद्रियां काम करती है, तो उसके देवता ये है। एक दूसरा उदाहरण ले लो, शायद इसमें समझ ना आया हो तो। जैसे समझो कि हमारे कान ले लो, कान है कर्णेंद्रिया, तो ये कान जो दिख रहा है ये गोलक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम सुनना बंद हो जाएगा, हम बहरे हो जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो कर्ण, तो ये कर्णेंद्रिया नहीं है, ये कर्ण गोलक है, ये विंडो है जहाँ से झांक कर कर्णेंद्रिया शब्द को पकड़ती है, जहाँ से शब्द को सुनती है। और शब्द आता कहाँ पर से है? चारों दिशाओं में से, इसलिए दिग देवता ऐसा कहा। चारों दिशाएं, आठों दिशाएं, 10 दिशाएं समझ लो, यह देवता के रूप में, आदि भौतिक रूप में दिशाएं हम जिसको कहते हैं, वही दैविक रूप में दिग देवता है। तो दिग देवता दिशाएं तो कहीं पर हमें पकड़ में नहीं आएगी। तो इस तरह यहाँ पर जो है आध्यात्मिक कर्णेंद्रियां, उसका अधिष्ठातृ देवता दिग देवता जो आदि भौतिक है, और उसका सूक्ष्म रूप भावात्मक रूप है आदि दैविक। ये तो ठीक है, समझ लिया, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि ये तीनों कौन है, क्या कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये तीनों के होते हुए ही व्यापार होगा इंद्रियों का। अगर आँख ठीक नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी है और सूर्य देवता तो है ही, वो तो अमर है, सभी देवता हमारे जीवन काल में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो वे उस दोनों के होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे अगर हमारी नेत्रेंद्रियाँ नहीं है। हमारी नेत्रेंद्रियाँ है, और हमने जो अभी उदाहरण में देखा कि बाहर प्रकाश नहीं है, स्थूल रूप में सूर्य नहीं है, प्रकाश रूप में, तो भी हमें घड़ा नहीं दिखेगा। 3 में से एक भी नहीं होगा। या तो सूर्य देव जो दैविक रूप है उसका अनुग्रह नहीं होगा, तो धीरे 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 हमारी आँख भी खत्म होने लगेगी, आँख हमारी खराब होने लगेगी। अगर इसलिए कहते हैं कि आँख खराब है तो सूर्य देव का क्या कहते हैं, उसका यजन पूजन, उसका अनुष्ठान, उसकी स्तुति, उसके स्तोत्र का गान करना चाहिए, आदित्य हृदयम इत्यादि करना चाहिए, तो आँख हमारी ठीक रहती है। उसी तरह हर एक इंद्रियों के एक एक अपने अपने अधिष्ठातृ देवता है। ये तीनों अगर जब है तब सब हो सकता है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, कोई व्यापार हो नहीं सकता। देखो इसमें पहला ही शब्द पद एक एक करके देखे क्या है। योध्यात्मिको य पुरुषः, यह अयम आध्यात्मिक पुरुषः, जो चक्षुरादि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा, जिसको हम जीव कहते हैं। कौन इंद्रियों को संचालित करता है? इंद्रियों को देखने वाला, इंद्रियों के द्वारा देखने वाला, इंद्रियों में मैं पने का अभिमान करने, मैं देखता हूँ ऐसा हम कहते हैं ना, तो इसको अभिमानी कहते हैं, ये जीव है। तो आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधिदैविक उभय,
सो सावेवाधिदैविकः, वह अधिदैविक सूर्यदेव। यस्तत्रोभय, यह तत्र उभय, वहाँ एक के होते हुए भी उभय दोनों वहाँ पर मौजूद है। दोनों कहाँ, तीनों मौजूद है कह लो। देवता तो सूक्ष्म रूप में हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। तो हमारे अंदर आदि दैविक और प्रकाश अंदर आ रहा है तो आदि भौतिक, और सूर्यदेव की कृपा है तो आदि दैविक, तीनों है। अगर तीन में से कोई एक नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ये तीनों किसके आश्रय में रहकर काम कर रहे हैं, देख लो। जैसे हमारे बच्चे होते ही हमारे आश्रय में रहते हैं, और हम कहीं हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं तो हमारे गुरुजी का जो आश्रम है तो गुरुजी के आश्रय में रहते हैं। तो ये तीनों किसके आश्रय है, किसके आधार पर टिके हुए हैं? वह पुरुष परम पुरुष है, वही आश्रय है सबका। यहाँ आश्रय तत्व समझाने के लिए ये सब बातें कही गई है। बाकी सब गौण है। अगर बात समझ में और कोई नहीं आती तो भी कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। समझ में आती है तो अच्छी बात है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कुछ बातें समझ में आ रही है तो छोड़ो महाराज उसको। जो मूल मुद्दा है उसको पकड़ो। मूल मुद्दा ये है कि अतः जो इन 9वें श्लोक में कहा है, जो इन तीनों को जानता है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा, परम आत्मा, सबका अधिष्ठान, आश्रय तत्व है। यहाँ जो 10 लक्षण श्रीमद् भागवत जी के बताए हैं उसमें एक तत्व है आश्रय तत्व। उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन तीनों को जानने वाला हमारा व्यापार कैसे होता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों को मिलाकर हमारी ज्ञानेंद्रियां व्यापार करती है। उसी तरह कर्मेंद्रियां भी, जैसे हाथ है तो हाथ के देवता, अधिष्ठातृ देवता है इंद्र। पाँव है तो पाँव के अधिष्ठातृ देवता है विष्णु। तो उसी तरह हर एक इंद्रिय के, कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो और चाहे अंतःकरण हो, अंदर की इंद्रिया हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि, मन के देवता है चंद्र। इसी तरह तो अहंकार के देवता है रुद्र। तो इस तरह हर एक इंद्रिय के अपने एक देवता है। मतलब 3 विभाग में हमारा जीवन व्यवहार बटा हुआ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। लेकिन इन तीनों का जो आश्रय है वह है परमात्मा। ये परमात्मा के आश्रय में रहकर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। परमात्मा तो है, लेकिन इन 3 में से कोई एक अगर नहीं रहा तो भी हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। इतना इसका महत्व है। तो इसको, इस तीनों की कृपा हमें जीव को, अभिमानी चैतन्य को, जीवाभिमानी चैतन्य को चाहिए। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मतलब हमारी इंद्रियां काम करती रहे। बाहर जो आदि भौतिक देवता है उसकी कृपा भी बनी रहे, दिशाओं की कृपा, सूर्य की कृपा, चंद्र नारायण की कृपा, सूर्य नारायण की कृपा, जल देवता की कृपा। अगर जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ रहेगा। तो ये स्थूल रूप में, भौतिक रूप में जल भी हमारे लिए देव है। और उसके देवता है वरुण देव। तो जल को हम वरुण नहीं करते, कहते, देख लो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो हमारी रसना जो जल को चखती है, उसका उपयोग करती है, उसको जानती है, रसना के द्वारा हम पेय पदार्थ को, लिक्विड को हम जान सकते हैं कि ये मौसमी का रस है या कोका कोला है या सादा पानी है या नींबू शरबत है, जो भी है रस। तो रसना और जल और वरुण देवता, ये तीनों हो गए। ये तीनों का रहना, उपस्थित रहना हमारे ज्ञान के लिए, उस इंद्रियों के, उस इंद्रिय के ज्ञान के लिए जरूरी है। लेकिन ये तीनों टिकी हुई है परमात्मा के बल पर। तो इन तीनों का आश्रय है परमात्मा। तो आश्रय तत्व क्या है यह समझना है हमें, इसलिए बाकी की सब बातें, गौण बातें कही गई है। सीधा सीधा तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए कहा कि ऐसा मान लो महाराज कि पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि, पूरा हमारा व्यापार, इंद्रिय व्यापार, मनोव्यापार, अंतःकरण का व्यापार जो भी है, उन सब का एकमात्र, एकमेवा द्वितीयम आश्रय है, अधिष्ठान है, आधार है परमात्मा। ये समझाने के लिए यहाँ 8वां और 9वां श्लोक दिया गया। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।